हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। और आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हर बंदा उस चीज को लेके जब भी मेरे पास आता है और वो एक ही परेशानी देता है कि सर जब तक मैंने यूज किया तब तक मेरे को रिजल्ट है और उसके बाद मेरा रिजल्ट चला गया। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर सीरम्स के बारे में, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में और मार्केट में मिलने वाले पेप्टाइड्स के बारे में। मिनॉक्सिडिल काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग उसको ऑनलाइन भी परचेज करते हैं या डॉक्टर के रिकमेंडेशन से भी परचेज करते हैं। तो अब मिनॉक्सिडिल के बारे में क्या बात करेंगे कि मिनॉक्सिडिल मार्केट में कैसे आता है, क्या काम है उसका और किस तरीके से वो हमारे को हेल्प करता है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है जो FDA अप्रूव्ड है। 1970 में उसको हाइपरटेंशन के लिए बनाया गया था। तो 1970 में जब वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को दी जाती थी तब देखा गया कि पेशेंट का हेयर का ग्रोथ स्टार्ट हो गया, तो तब से वो फिर हेयर के ग्रोथ के लिए स्टार्ट हो गई। अब ये मिनॉक्सिडिल मार्केट में किस तरीके से हमें मिलता है, ये टेबलेट फॉर्म में मिलता है और ये आपको टॉपिकल फॉर्म में मिलता है। तो जो टेबलेट फॉर्म आती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग टेबलेट को बना के देती है, जैसे 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, ये बहुत कॉमन टेबलेट है मिनॉक्सिडिल की जो मार्केट में मिलती है। अब दूसरा इसका जो फॉर्म मार्केट में मिलता है दैट इन फॉर्म ऑफ लोशन या फिर स्प्रे। 2% लोशन, 5% लोशन, 10% लोशन एंड 12% लोशन। तो 2% जो लोशन आता है और जो 5% लोशन आता है, इट इज रिकमेंड बाय FDA और अप्रूव बाय FDA। तो 2% फॉर फीमेल्स के लिए एंड 5% फॉर मेल्स के लिए। 10% एंड 12% जब आपका बहुत सीवियर हेयर फॉल है या आपको बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं तब जनरली उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब टेबलेट फॉर्म को और स्प्रे फॉर्म को या लोशन फॉर्म को कब कब दिया जाता है, जनरली बहुत सारे लोग टेबलेट फॉर्म को प्रेफर करते हैं, पर उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपके बीपी को रेज करता है या फिर आपके फुल बॉडी पे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ भी करवाता है। तो बहुत सारे लोग इसको लेते नहीं है इसी वजह से, पर बहुत सारे लोग इसका स्प्रे वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप मान लीजिए कोई बंदा आया जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या कोई फीमेल आई या किसी को नॉन पैटर्न हेयर लॉस है, तो सबसे रिकमेंड जो ड्रग है वो यही मिनॉक्सिडिल है सबके प्रिस्क्रिप्शन पे। तो हमने स्प्रे दिया तो स्प्रे क्या करेगा, उस लोकल एरिया में वाजो डायलेशन अफेक्ट करेगा जो इसका मेन मैकेनिज्म है। तो आपने लोकल एरिया में लगाया, आपके लोकल एरिया की ग्रोथ होगा। आप टेबलेट खा रहे हो, फुल बॉडी की ग्रोथ हो रही है हेयर्स की। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे। तो मिनॉक्सिडिल एक स्ट्रॉन्ग वाजोडाइलेटर है। वाजोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ड्रग या एक ऐसी दवा जो खून के संचार को बढ़ाए। तो आपने जब इसको एक लोकल एरिया में लगाया तो इसने क्या किया, उसने उस लोकल एरिया में खून के संचार को बढ़ाया। तो जैसे ही ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है तो क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल्स। तो जैसे ही हमारा हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल्स होता है, कैसे, पोटेशियम चैनल्स को ओपन करके। तो हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल्स होगा, हमारे जड़ों पर हमारा खून सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई ज्यादा पहुंचेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, जड़ों को ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा मिलेगी और बाल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका एक मेन मैकेनिज्म है। तो अगर किसी को बहुत सीवियर हेयर लॉस है, किसी को बहुत बॉल थिनिंग हो रखी है बालों की, तो अगर उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम रिकमेंड करते हैं मिनॉक्सिडिल पर। दोनों ऑप्शन होते हैं, हम स्प्रे भी देते हैं या कभी किसी पेशेंट को टेबलेट फॉर्म पे भी रखते हैं। तो जनरली मार्केट में 90% स्प्रे यूज होता है। तो अभी जैसे हमने बोला, फीमेल्स के लिए 2%, मेल्स के लिए 5%। अब इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जब पेशेंट इसको छोड़ता है उसके बाद उसको क्या होता है, हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड हेयर लॉस। तो आपने अभी मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल किया, आपका वाजोडाइलेटर इफेक्ट आया, आपको खून की सप्लाई ज्यादा मिली, आपका बाल नरिश ज्यादा हुआ, और जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो क्या हुआ, आपका दोबारा से ब्लड सप्लाई नीचे गया, नरिशमेंट दोबारा से कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई दोबारा से कम हुई और बाल दोबारा से थिनिंग पर चला जाता है। और इस बार जो डैमेज होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज होता है। जो बाल जाने
वाले नहीं थे वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं, या वो भी इससे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये उनको क्रिएट कर देता है। तो पेशेंट आके हमसे बोलता है कि सर मेरा हेयर लॉस हो रहा है, मैं मिनोक्सिडिल यूज कर रहा था, 1 साल तक किया, 2 साल तक किया, जब तक किया बहुत अच्छा रिजल्ट था, उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ये हेयर लॉस दोबारा से हो गया। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या कि रिजल्ट्स आर नॉट परमानेंट। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी किसी पेशेंट को इचिंग करता है। अब इचिंग कैसे करता है, इसके अंदर होता है अल्कोहल, और अगर पेशेंट आपका अल्कोहल से सेंसिटिव होता है तो उसके स्किन पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इचिंग की प्रॉब्लम, रेडनेस की प्रॉब्लम, बिकॉज इट क्रिएट एन इरिटेशन टू द स्किन सरफेस, तो पेशेंट आके ये कंप्लेंट करता है। दूसरी, तीसरा, कभी कभी पेशेंट क्या कहता है कि इसको लगाने के बाद मेरे को हेडेक हो रखा है, या इसकी स्मेल से मेरे को थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रखी है। इट इज अ रीजन क्योंकि ये आपका बीपी रेज कर रहा है उस लोकल एरिया का, तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिनोक्सिडिल जनरली इस्तेमाल उन पेशेंट्स में दे रहे हैं जहां पर सीवियर है। अब मार्केट में इन साइड इफेक्ट्स को देखते हुए कुछ बॉटनिकल हमारे प्रोडक्ट्स आने लगे जिनको हम लोग पेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। अब उसमें एक पेप्टाइड आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोकैपिल। सो एक बॉटनिकल फॉर्मूला है जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और इसका नाम है प्रोकैपिल। तो अब हम बात करेंगे प्रोकैपिल के बारे में। अब ये प्रोकैपिल क्या है, दिस इज व्हाट अ बॉटनिकल फॉर्मूला जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, और इस बॉटनिकल फॉर्मूला का नाम जो रखा गया है दैट इज प्रोकैपिल। ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, पर कंपनीज ने इतने रिसर्च कर रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको मिनोक्सिडिल से साइड इफेक्ट है या आप मिनोक्सिडिल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोकैपिल पे चल सकते हैं। तो प्रोकैपिल बेसिकली 3 चीजों से बना हुआ है। पहली चीज होती है बायोटिनिल, दूसरा होता है ओलिक एसिड, और तीसरा होता है एपिजेनिन। और इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है आपका सबसे पहले डीएचटी ब्लॉकर, और दूसरा जो इफेक्ट है वाजोडाइलेटर। मिनोक्सिडिल क्या था, सिर्फ वाजोडाइलेटर इफेक्ट था कि सर्कुलेशन को बढ़ा रहा था। प्रोकैपिल क्या है, ये एक डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। अब ये डीएचटी ब्लॉकर क्या है, प्रोकैपिल में पाया जाने वाला एपिजेनिन बेसिकली क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो जो एंजाइम्स होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज 1 एंड 2, ये बेसिकली उन एंजाइम्स पे काम करता है। तो जैसे ही आपने इसको यूज किया तो ये क्या काम करेगा, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा, उन एंजाइम्स के वर्किंग को खत्म करेगा, तो जिससे टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डीएचटी में नहीं होगा। एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ हेयर लॉस इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और वो ये बोलता है कि सर मेरे को मिनोक्सिडिल नहीं यूज करना या मेरे को डीएचटी ब्लॉकर नहीं खाना, तो सबसे ज्यादा हम इस प्रोकैपिल को पेशेंट्स को देते हैं। तो आप पेशेंट को देते हो, इसके अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट कौन कौन से, बायोटिनिल, एपिजेनिन या फिर ऑलिव ऑयल, ये तीनों ही हमारे क्या काम कर रहे हैं, एक हमारा डीएचटी को ब्लॉक कर रहा है, दूसरा हमारे हेयर्स में पाए जाने वाले स्टिमुलेटर जो कि हमारे सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, और तीसरा क्या काम कर रहा है, वाजोडाइलेशन का अफेक्ट कर रहा है। एज कंपेयर टू मिनोक्सिडिल ये लो वाजोडाइलेटर है, मिनोक्सिडिल हाई वाजोडाइलेटर था, तो इसमें अफेक्ट आपको स्लो मिलता है। पर वो जो अफेक्ट होता है वो मिनोक्सिडिल से स्टडीज के अकॉर्डिंग तकरीबन ऑलमोस्ट 25 to 30% आपको रिजल्ट बेटर मिलता है। और वो रिजल्ट किस कंपैरिजन में, कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपके रिजल्ट्स इतने बैक नहीं होते जो आपके मिनोक्सिडिल में हो रखे थे। अब इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, पहला मेन मैकेनिज्म प्रोकैपिल का कि ये डीएचटी ब्लॉकर है, दूसरा मेन मैकेनिज्म है इसका लो वाजोडाइलेटर है, और तीसरा ये हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ होती है, जिससे कि हमारे नए बाल भी उगते हैं। और वो कैसे करता है, ये काम करता है डीएनए अरे मैकेनिज्म पर। तो हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, हमारे बालों को मोटा करेगा, हमारे नए बालों की ग्रोथ करेगा। तो मार्केट में आपको प्रोकैपिल 2.5 mg, 2 mg, 3 mg अलग अलग कंपनीज के मिलते हैं। मार्केट में कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, मिनोक्सिडिल के साथ प्रोकैपिल आता है। तो मैं जनरली अगर कोई पेशेंट बहुत सीवियर हेयर फॉल का आता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ मिनोक्सिडिल से, फिर मैं उसको डायरेक्ट प्रोकैपिल पे कन्वर्ट नहीं करता, मैं कॉम्बिनेशन देता हूँ और उसको फिर कन्वर्ट करता हूँ प्रोकैपिल पे। अब एक और इंग्रेडिएंट है मार्केट में जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीपी। तो आरसीपी की फुल फॉर्म क्या है, रेडेंसिल, कैपेक्सिलिन, प्रोकैपिल। अब ये आरसीपी क्या है, 3 लो एक्टिंग वाजोडाइलेटर को बना के आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, और तीनों ये क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रोकैपिल से स्ट्रॉन्ग
इफेक्ट चाहिए, प्रोकैपिल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए जो जल्दी आपका रिजल्ट दे, जल्दी आपको पेशेंट को फायदा पहुंचाए, तब हम लोग एक आरसीपी सॉल्यूशन पर चलते हैं। और ये भी क्या है, एक एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट नहीं है, कंपनीज ने रिसर्च करके बनाया हुआ है और पेशेंट को किसी भी तरीके से एज सच कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिलता। रिसर्च कहती है 86% तक आपके रिजल्ट्स जो हैं वो परमानेंट बनते हैं एज कंपेयर टू मिनॉक्सिडिल, अगर आप आरसीपी को छोड़ते हैं। तो जहां मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद आपको लग रहा था कि आपका हेयर लॉस दोबारा से हो रहा है, आरसीपी यूज करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। अब ये भी क्या है, आरसीपी ये एक बॉटनिकल फॉर्मूला है, लैब में बना हुआ है, जिसमें कि रिडेंसिल 3% या 4% या 5% भी इस्तेमाल होता है, कैपेक्सिल 2, 3, 4% और प्रोकैपिल भी आपका 2% से लेके 5% इस्तेमाल होता है। तो अभी हम अपने पेशेंट को जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करते हैं एक कंपनी, जिस कंपनी का नाम है एडेनकॉस्पी, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। अब ये कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है, एक बनाती है मिनॉक्सिडिल प्लेन और एक बनाती है विद प्रोकैपिल, और अभी तक मोर देन 1000 ऑफ पेशेंट्स पे ये प्रोडक्ट टेस्ट हो चुका है, पेशेंट्स इसको यूज कर चुके हैं। मिनॉक्सिडिल, जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है विद अ सीवियर हेयर फॉल, आई गिव हेयर रीग्रो, और जब उस पेशेंट को मुझे प्रोकैपिल पे शिफ्ट करना होता है, आई रिकमेंड आप हेयर रीग्रो प्रो इस्तेमाल करिए, तो उसके अंदर प्रोकैपिल रहता है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, नॉन एल्कोहलिक। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपका एथाइल अल्कोहल विच विल यूज एज एन प्रिजर्वेटिव, जो कि मिनॉक्सिडिल में हर कंपनी या बहुत सारी कंपनी उसको इस्तेमाल करती हैं। तो इस प्रोडक्ट में आपका अल्कोहल जो है 40% से 2% पे है, तो प्रॉब्लम लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हेडेक की प्रॉब्लम या पंजेंट स्मेल की प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से पेशेंट को नहीं आती। डेली पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं 1 ml सुबह, 1 ml शाम को अप्लाई करने के लिए। सो हम किस तरीके से, जब पेशेंट आता है हमारे पास कि सर मेरे को छोटा मोटा हेयर फॉल है, 10-15 बाल मेरे झड़ रहे हैं, तो आई रिकमेंड द प्रोकैपिल डोज। अगर कोई पेशेंट मेरे को बोलता है सीवियर, आई रिकमेंड द प्लेन डोज, और उसके बाद फिर मैं उसको प्रोकैपिल पे शिफ्ट कर देता हूं। सो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट राइट नाउ इन माय ट्रीटमेंट पॉकेट, जो मेरे पेशेंट इसको यूज करते हैं, मेरे पेशेंट इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे गिव मी अ गुड फीडबैक। सो इफ यू वांट आपका भी हेयर लॉस प्रिवेंट हो, अगर आपको सीवियर है तो यू कैन यूज द हेयर रीग्रो मिनॉक्सिडिल 5%, और उसको फिर आप कैसे कर सकते हैं, बाद में टेपर करवा सकते हैं विद मिनॉक्सिडिल प्रो, जिसमें कि मिनॉक्सिडिल एंड 2.5% प्रोकैपिल मिक्सिंग सॉल्यूशन है।